आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी की शरपसंद इश्तियाल अंगेज़ी और तशद्दुद पर उतर आए। हुकूमत की मुज़ाकरात की मुसलसल दावत के बावजूद पुलिस एहलकारों पर हमले कर दिए। एहलकारों से असलहा और दीगर सामान छीन लिया। यरगमाल बनाकर वर्दियाँ फाड़ दी। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने पत्थर और डंडे मारे। फायरिंग के साथ आंसू गैस भी फेंकी। मुजाहिरीन के तशद्दुद से SP भी जख्मी हुए। शरपसंद मुजाहिरीन के पास 30 बोर और 9mm पिस्तौल थे। अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज के नाम पर अमन अमान ख़राब करने की मज़मूम साजिश में मसरूफ़ है। इलेक्शन कमेटी ने हम पे हमला किया है। उन्होंने हमें यरगमाल बनाया है। उन्होंने हमारी वर्दियाँ भी उतारी है, पत्थर भी मारे हैं और सोटे भी मारे हैं। जो पुलिस के पास असला था वो भी ले लिया है और पुलिस वालों पे फायर भी किए हैं। हाथों में वो किल लगाए हुए थे, आईनी किल, वो लोहे के किल होते हैं, उन्होंने लगाए। इसके साथ बेदर्दी से उन्होंने ये मुलाजिम को मारा। SP साहब खुद भी जख्मी हुए और जवानों को भी मारे हैं। दूसरा, हमारे जितनी सरकारी सामान थे उसमें किट थे, उसमें 12 बोर गने थे, हमसे छीन के उन्होंने जला दिए। वेपन 30 बोर थे उनके पास 9mm पिस्टल थे। जिस एम्बुलेंस में मैं जा रहा था उस एम्बुलेंस को उन्होंने छोड़ा, पूरी एम्बुलेंस उन्होंने शीशे समेत तबाह की है। अल्लाह की तरफ से हमारी जान बच गई, नहीं तो बाकी चांस कोई नहीं था। उनके पास असला था सर, उन्हीं असले से उन्होंने सर हमारे ऊपर फायरिंग वगैरह भी की है। हमारी नफरी है, उनको उन्होंने मारा है, उनसे टीयर गैस गने ली है, उनसे हमारे ऊपर शेलिंग की है। वो तो बिल्कुल हमें जान से मारने के लिए आए हुए थे, वो उनका ये इरादा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सख्त नोटिस लेने का कहा है। उन्होंने शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की और कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाई के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुजाहिरों के दौरान होने वाले नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया और मुजाहिरों से मुतासरा ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाने की भी हिदायत की। और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी आज़ाद कश्मीर रवाना हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी की तौसी का फैसला किया। कमेटी में राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, मसूद खान, कमर जमान कायरा शामिल हैं। मुज़ाकराती कमेटी फ़ौरी मुज़फ़्फ़राबाद जाकर मसाइल का देरपा हल निकालेगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन से तहम्मुल और बुर्दबारी से पेश आएंगे। अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाया जाएगा। गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब किया जाएगा। नाखुशगवार वाक़यात पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गहरी तशवीश का इजहार, शफाफ तहकीकात का हुक्म भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील कर दी। कहते हैं, एहतजाज करने वालों से दरख्वास्त है, मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है उसका अशर कभी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। इस जिद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गई, फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियां खाईं। पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती और बल्ती शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। ये हमारे ईमान का जुज़ है। मेरे इंतखाबी हल्के सियालकोट में कश्मीरी महाजरीन की कसीर तादाद है। अक्टूबर 1947 में जम्मू सियालकोट का बॉर्डर क्रॉस करते 1 लाख कश्मीरी मुसलमान शहीद हुए। हज़ारों ख़वातीन की इस्मत लूटी और हज़ारों अगवा की गई। बजवाद, हाजीपुरा और पगाड़ा का कैंप में रहने वाले पाकिस्तान से मोहब्बत की कीमत चुका रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, आज़ाद कश्मीर का मामला खुश उसलूबी से हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बनाई है। अब दूसरे फरीक पर है कि वो इस पेशकश का फ़ायदा उठाते हैं या उनका एजेंडा कुछ और है। एक दफा फिर ये जो कमेटी बनाई है, ये इस बात की एक इंडिकेशन है कि हम इस मामले को खुशउस्लूबी से इसको हल करना चाहते हैं। नहीं चाहते कि AJK के अवाम जो हैं उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो। वज़ीर आज़म ने ये जो कमेटी बनाई है, ये बहुत ही एक अच्छी ऑफर या बहुत ही एक अच्छा कदम है उन लोगों के लिए जो AJK के अवाम के लिए कोई फ़ायदा के जो मुतालबात हैं उसको खुशउस्लूबी से हल करना चाहते हैं। तो इस कमेटी और इसकी से बातचीत करके फ़ायदा उठाना चाहिए। कमेटी के नामों में सीनियर तरीन लोगों के नाम डाल के इजाफा किया है। अब दूसरी साइड पर है कि वो इस बेहतरीन ऑफर को क्या रिएक्ट करते हैं, क्या वो AJK के लोगों का फ़ायदा चाहते हैं या उनका कोई और।
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहेगा। वेलकम बैक। गाजा इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली फ़ौज ने हमला कर दिया, 13 कश्तियों को रोक दिया। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 200 अफराद को हिरासत में लिया गया। इसराइली फ़ौज ने फ्लोटेला की लाइव स्ट्रीम भी बंद कर दी। इसराइली जाहिरियत और रुकावटों के बावजूद स्मूथ फ्लोटेला की एक और कश्ती गजा के समंदर में दाखिल हो गई। मैकेनो नामी कश्ती पर मौजूद कारकुन ने बताया, राबता टूट गया था, लेकिन अब हम गजा के पानी में दाखिल हो गए हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं माजरत चाहता हूँ, हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ। अबू आकला शिप पर मौजूद हमारी मॉनिटरिंग टीम ने बताया है, मिकीनो नामी कश्ती गजा के पानी में ट्रैक की गई है। ट्रैकर सिस्टम ने मिकीनो को गजा के समंदर में देखा है। बराह रास्त इस्लामाबाद ले चलते हैं आपको। रुबीना खालिद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस प्रोग्राम में रजिस्टर हैं जिसमें 1,20,00,000 जो हैं वो स्कूल एक्टिवली जाते हैं, मतलब उनकी 70% से ज़्यादा जो है अटेंडेंस है स्कूलों में। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 1,70,00,000 बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं और इस प्रोग्राम की बदौलत जाते हैं। तो ये एक मुकम्मल शफाफ और डिजिटल निज़ाम है। इस पे हमारे इंतज़ामी जो अखराजात हैं वो सिर्फ 1% है, 1%, बल्कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पूरा इंतज़ामी अखराजात जो हैं वो 1% हैं। एक बहुत बड़ी बात ये भी है, अब तक हम 600 हम अभी तक 216 अरब रुपए जो हैं बच्चों की तालीम पे खर्च कर चुके हैं और उसका नताइज भी आने शुरू हो गए हैं। जब से मैंने यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है तो मैंने वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहेगा। वेलकम बैक। कराची के बड़े और अहम तरीन सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल में गुंडा अनासर का राज कायम हो गया। अमले पर तशद्दुद, काम में मुदाखलत ना मानने पर मारपीट मामूल बन गया। सिविल अस्पताल के एडिशनल MS OPDs ने MS को हरासानी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। आरिफाला में दरियाए सतलुज में सैलाब के बायस राबता सड़कें बह गईं, जिससे अहले इलाका खासकर स्कूल जाने वाले असातिज़ा और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे मोहम्मद असलम चौधरी। इस वक्त मौजा यासीन के में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस बस्ती का जो ज़मीनी राब्ता है वो आज भी मुनक़ते है। यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनको सैलाबी पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त इस गांव के एक स्कूल टीचर मौजूद हैं जिन्होंने दूसरे गांव में जाकर अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल टिब्बी लालबेग में मेरी ड्यूटी है। मोटरसाइकिल जो है वो पानी में से गुजार कर दरिया क्रॉस किया है। हुकूमत से दरखास्त है कि दरियाए गद्दा मोड़ जो है और कड़कू वगैरह पर पुल तामीर किया जाए, मुश्किलात जो दूर की जाएं। ये हुकूमत से मुतालबा है यहाँ के इलाका मकीनों का भी और सरकारी मुलाजमीन का भी कि इसके जो रास्ता है वो फिलफौर बहाल किया जाए ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सके। जी। हाफिजाबाद के नवाही इलाके कोलो तारड़ में तालिबात के लिए कॉलेज की इमारत तो बन गई मगर वहाँ तालीमी सरगर्मियाँ शुरू न हो सकीं। इमारत जानवरों के बाड़े में तब्दील हो गई। तालिबात हुसूल तालीम के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। बताएंगे बाबर एजाज। मौजूद हूँ कस्बा कोलो तारड़ में। मेरे कब में आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो 2 साल कबल तालिबात के लिए कॉलेज तामीर किया गया था। करोड़ों रुपए की खतीर रकम खर्च करने के बावजूद आज भी यहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ शुरू नहीं की जा सकी हैं। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। हुकूमत पंजाब की अपील है जी, हमारी बिल्डिंग मुकम्मल हो गई है। जो कुछ काम भी रहता है वो जल्द अज जल्द मेहरबानी करके मुकम्मल किया जाए। और हमारी बच्चियों को बहुत परेशानी है इसमें। वो जिले हाफिजाबाद में जाती हैं और 15-16 किलोमीटर का फासला है। मजदूर आदमी हैं, हम ये किराया नहीं उठा सकते। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि तालिबात को तवील सफर तय करके तालीम हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ता है और जल्द से जल्द यहाँ पे स्टाफ तैनात किया जाए, इसको फाल किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो है अपने घर में रहकर तालीम हासिल कर सके। जी। कबीरवाला में सैलाब की वजह से खानेवाल शोरकोट सेक्शन रेलवे ट्रैक तबाह हो गया। 30 दिन गुजरने के बावजूद ट्रैक की मरम्मत नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। मजीद आगाह करेंगे खुरम शहजाद।
मौजूद कबीरवाला के इलाके दरखाना में यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। 1 माह गुजर गया है, अभी तक रेलवे ट्रैक को बहाल नहीं किया गया, रेलवे इंतजामिया की जानिब से कोई भी काम नहीं किया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा यहाँ दिखाएंगे किस तरह रेलवे ट्रैक बुरी तरह मुतासिर हुआ। यहाँ पर अहले इलाका में सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा। दरखाना से अब्दुल हकीम तक 5 किलोमीटर ट्रैक सैलाबी रेलवे की वजह से बुरी तरह से मुतासर हुआ है। अप और डाउन साइड से आने वाली 7 ट्रेनें, जिनमें रहमान बाबा, मिल्लत, पाकिस्तान और हज़ारा समेत बड़ी ट्रेनें शामिल हैं, आमदोरफ्त उनकी मुअत्तल हो चुकी है, जिस वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे हुकाम से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द ट्रैक को बहाल किया जाए। जैसा कि यहाँ पर अहले इलाका का कहना है कि इस रेलवे ट्रैक पर 7 से ज़ायद ट्रेनें गुजरती थी, सैलाब आने के बाद उनको मुअत्तल कर दिया गया। रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि इस ट्रैक को जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए ताकि ये भी अपना सफर आसानी से कर सके। जी। कोटरी ओवरहेड ब्रिज की खस्ता खाली की वजह से शहरी और ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। कहते हैं ओवरहेड ब्रिज ठट्ठा कोटरी इंडस्ट्रियल जोन जामशोरो और हैदराबाद को मिलाने से सबसे अहम जरिया है। मजीद बताएंगे दिलदार जावरी। कोटरी ओवरहेड ब्रिज इंडस हाईवे पर यह पुल जो है 6 साल कबल तमीर कराया गया था, लेकिन अभी तक इसकी खस्ता हाली के मंजर सामने नजर आ रहे हैं। ये पुल जो है कोटरी जामशोरो हैदराबाद को आपस में मिलाती है, जबकि यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया से और ठट्टा के रोड से ये जो मुल्क भर में यहाँ से ट्रैफिक जाती है, जबकि हेवी ट्रैफिक यहाँ से जैसे ही इंडस्ट्रियल एरिया का सामान लेकर जा रही होती है तो ये सामने ही रोड है जो कि पुल पे चढ़ता है। ये कैमरामैन दिखा सकता है कि ये मुकम्मल तौर पर तबाह है। यहाँ पर पत्थर निकल के आए और पानी पानी होता है। यहाँ से हेवी ट्रैफिक का यहाँ पर से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर गाड़ियां जो यहाँ पर खराब हो जाती हैं। ड्राइवरों ने और मुतासिर शहरियों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस पुल की मरम्मत कराई जाए और ताकि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा रूनुमा ना हो सके। जी, अब तक के लिए देखते रहें RY न्यूज़।